अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज मैं आपको जिस टॉपिक पे लेक्चर दूँगी, ऑनलाइन पढ़ाऊँगी, वो है हमारे फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मेजरमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास ये टॉपिक है फर्स्ट ईयर क्लास का। अगर हम इस टॉपिक को देखें तो हमारे पास मैट्रिक की फ़िज़िक्स में भी चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट्स जो है उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो ये टॉपिक जो है उस मैट्रिक क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को ले सकते हैं उसको स्टडी करने के लिए। चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिक क्लास का मेजरमेंट्स, उसमें हमारे पास ये टॉपिक आता है। मेजरमेंट्स को हम पढ़ते हैं, मतलब किस तरीके से हम नाप तोल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम यूजेज करते हैं इसका। मेजरमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनके थ्रू हम मेजरमेंट्स करते हैं। तो अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें फिज़िक्स की, तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास गुजरे हैं जिनको लोगों ने यूज़ किया है। तो ये मेजरमेंट्स हमारे पास डेली लाइफ में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये पूरा का पूरा सिस्टम को एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। ऐसा ही सिस्टम इस वक्त हम लोग यूज़ करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो कंट्रीज़ टू कंट्रीज, हाँ, हम लोग कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। लाजमी वहाँ पर मेजरमेंट के लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो लाजमी किया जाता है ताकि वो कंट्रीज़ मेजरमेंट आराम से कर सकें। और वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आपस में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होंगी आगे, तो उसके लिए हमारे पास इन मेजरमेंट्स को देखना, उनके स्टैंडर्ड को सेट करना लाजमी होता है। इसलिए हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है। आजकल साइंटिस्ट ने पूरी की पूरी एक सिस्टम स्टैंडर्ड कर दिया है कि हम इसको फॉलो करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफरेंट टाइम में गुजरे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गुजरा है वो MKS सिस्टम है। तो MKS सिस्टम की अगर हम बात करें तो MKS सिस्टम जो है हमारे पास वो मास लेंथ टाइम का है। सबसे पहले MKS सिस्टम, M स्टैंड फॉर मास, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड्स। तो अगर हम किलोग्राम को देखें तो वो यूनिट को, वो किसका यूनिट है? मास का। मीटर को देखें तो वो यूनिट है लेंथ का, और सेकेंड को देखें तो वो यूनिट है टाइम का। तो MKS सिस्टम में सिर्फ इन 3 क्वांटिटीज़ को बेसिक क्वांटिटी लिया गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिया गया। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ थी वो ड्राइव क्वांटिटीज़ थी। ये सारी की सारी बेसिक क्वांटिटीज़ थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी हमारे पास। जो इसके अलावा क्वांटिटीज़ थी वो सब की सब रिमेनिंग वंस जो थी वो ड्राइव्ड थी। हमारे पास जो केजी के लिए सिंबल यहाँ यूज़ किया जाता है वो केजी है, किलोग्राम के लिए, मीटर के लिए M और सेकंड के लिए S। उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम आया वो CGS सिस्टम था। CGS सिस्टम जो है हमारे पास उसमें C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। तो जो सेंटीमीटर था वो यूनिट था लेंथ का, जो ग्राम था वो यूनिट था मास का, और जो हमारे पास सेकेंड है वो यूनिट है टाइम का। तो हमारे पास अगेन लेंथ, मास एंड टाइम जो है हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ लिया गया, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिया गया। CGS सिस्टम में भी इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही लिया गया अगेन। लेकिन अगर हम देखें तो जो MKS सिस्टम था उसमें जो मास के लिए यूनिट वो यूज़ हुआ था वो केजी, किलोग्राम, और यहाँ पर जो मास के लिए सिस्टम यूज़ हुआ है वो है ग्राम। और जो हमारे पास लेंथ के लिए ऊपर सिस्टम यूज़ हुआ था MKS में वो मीटर यूनिट यूज़ हुआ था, और यहाँ पर यूज़ हुआ है सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस है दोनों में। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो सेम है लेकिन उनके जो यूनिट्स हैं उनमें डिफरेंस आ गया था। टाइम के लिए सेकेंड और सेकेंड ही यूज़ हुआ था। थर्ड सिस्टम जो हमारे पास है वो है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जिसको हम FPS सिस्टम भी कहते हैं, F जो है वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है फुट को, P रिप्रेजेंट कर रहा है पाउंड को, और S रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड को। फुट जो है वो यूनिट है लेंथ का, पाउंड जो है वो यूनिट है फोर्स का, और टाइम जो है वो यूनिट है सेकेंड्स का। इस सिस्टम में भी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो 3 थी, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेंथ, फोर्स और टाइम थी यहाँ पर। वहाँ पिछले सिस्टम में मास जो थी वो भी बेसिक क्वांटिटी, लेकिन FPS सिस्टम में मास को हटाकर फोर्स को बेसिक क्वांटिटी लिया गया। उन्होंने ये सोचा कि जो फोर्स है वो हमारे पास, जो मास है वो ड्राइव्ड होता है फोर्स से।
तो फोर्स हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन जो मास है वो नहीं है, इसलिए उन्होंने मास को निकाल के फोर्स को रख दिया। तो यहाँ पर जो लेंथ का यूनिट लिया गया वो फुट, फोर्स का यूनिट लिया गया पाउंड जिसका सिंबल है LB, और टाइम का यूनिट है सेकेंड जिसका सिंबल है S। तो FPS सिस्टम में ये 3 क्वांटिटीज़ ही फंडामेंटल थी। इस वक्त जो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो साइंटिस्ट ने सेट किया हुआ है, रिसर्चर्स ने सेट किया हुआ है। ये पूरी दुनिया में हमारे पास जो ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और जहाँ भी हमारे पास है इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो हम शॉप पे जाते हैं कपड़े की और हम वहाँ पर जाकर मीटर में बोलते हैं दुकानदार को, शॉपकीपर को कि हमें इतने मीटर का कपड़ा दे दो, तो वो मैयर करके आपको दे देता है। तो ये मैयरमेंट्स जो है हमारे पास डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती हैं। हम मैयरमेंट के बगैर अपनी किस तरीके से हम चीज़ें ख़रीदेंगे या देंगे, बेचेंगे, इसको नहीं कर सकते, इसलिए ये मैयरमेंट्स उनके यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा सिस्टम जो इस वक्त फॉलो हो रहा है वो बेस करता है MKS सिस्टम पे। कैसे? क्योंकि लेंथ, मास, टाइम यहाँ पर भी बेसिक क्वांटिटीज़ लिया गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आई। तो MKS सिस्टम में भी यही 3 सिस्टम्स यूनिट्स को लाजमी, फिजिकल क्वांटिटीज़ को लाजमी लिया गया और उनके सिंबल्स भी, यूनिट्स भी यही थे। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा ही सिस्टम MKS सिस्टम पर बेस करता है और इसको हम लिखते हैं MKS सिस्टम। A स्टैंड्स फॉर एम्पेयर। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इनके यूनिट मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड आए, और जो करंट है उसका यूनिट है एम्पेयर। एम्पेयर ही यहाँ पर MKS में शो हो रहा है, एम्पेयर। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल है कैंडेला, यूनिट है कैंडेला CD। तो ये सब इनके सिंबल्स भी आगे मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और यूनिट्स भी मेंशन किए हुए हैं। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं SI सिस्टम के अंदर। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, वो इसमें से ड्राइव्ड होती हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, सारा का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको किसी टॉपिक पे समझाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।